कोरोना काल में राजस्थान में जिस तरह से सियासी संकट हो उठा है उसका क्या ही कहना। अब इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस की ओर से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान एक नई बात सामने आई है। खबर है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राजस्थान सरकार को गिराने की कोशिश में भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा से जुड़ी बातचीत के ऑडियो टेप को लेकर कई खुलासे किए हैं। मामला यहीं तक सीमित नहीं रहा। खबर है कि इस बीच राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई अब कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गई है। आज हाई कोर्ट में सचिन पायलट समेत उनके 19 समर्थित विधायकों की याचिका पर दोबारा सुनवाई होने वाली है। उधर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुनवाई से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर सकते हैं। राजस्थान में सचिन पायलट सहित उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा था। पायलट सहित विधायकों ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी अयोग्यता के नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट की डबल बेंच आज इस मामले पर दोपहर 1 बजे सुनवाई करेगी। यानी राजस्थान में सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। इस वक्त माहौल गर्म हो रखा है। सरकार गिराने वाली बात को थोड़े विस्तार से समझिए। इसको लेकर एक खबर छपी है जिसके अनुसार कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी ने राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश की है। इसके कुछ ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिसमें राजस्थान के कांग्रेस विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस नेता भंवर लाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन की बातचीत से जुड़े कई खुलासे किए। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने बताया कि कल मीडिया द्वारा चौंकाने वाले ऑडियो टेप दिखाए गए जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा ने विधायकों को रिश्वत देने और राजस्थान सरकार को गिराने की बात कही। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस पूरी साजिश में शामिल हैं। उन पर तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और गिरफ्तारी की जानी चाहिए। सुरजेवाला ने बताया कि ऑडियो टेप की बातचीत सामने आने के बाद कांग्रेस ने विधायक भंवर लाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सचिन पायलट को सामने आकर इस सच्चाई को उजागर करना चाहिए और विधायकों की लिस्ट जारी करनी चाहिए। जबकि लेटेस्ट खबर के अनुसार राजस्थान में हाई कोर्ट की आज होने वाली सुनवाई से पहले सीएम अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान गहलोत सचिन पायलट के बागी तेवर और विधायकों के हाई कोर्ट जाने को लेकर बात कर सकते हैं। मालूम हो कि आज हाई कोर्ट में सचिन पायलट समेत उनकी 19 समर्थित विधायकों की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर फिलहाल यही खबर है। बाकी जैसे ही इसमें कुछ नया अपडेट आता है हम आपको जरूर बताएंगे। हर महीने किसी न किसी राज्य से सियासी संकट जैसी हेडलाइंस बन ही जाती है। अब ये हेडलाइन दी है राजस्थान ने, जहां करीब 10 दिन से सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के बीच उठापटक मची है। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार गिराने के लिए महाराष्ट्र से हवाला के जरिए 500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। महाराष्ट्र बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से अपील की है कि इस पूरे हवाला केस की जांच की जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के महासचिव और प्रवक्ता सचिन सावंत का कहना है, हमारे पास कुछ लीक टेप्स हैं जिनमें एक बीजेपी नेता और कुछ कांग्रेस विधायकों की आपस में बात हो रही है। ये लोग गहलोत सरकार को गिराने के लिए पैसों के लेन देन की बात कर रहे हैं। इससे साबित होता है कि राजस्थान में खरीद फरोख्त के लिए बहुत पैसा लगाया गया है। हमें महाराष्ट्र के ही कुछ सूत्रों से पता चला है कि राजस्थान में सरकार को अस्थिर करने के लिए यहाँ हवाला से 500 करोड़ रुपए भेजे गए हैं।
वहीं जांच की बात आने पर सावंत ने कहा, हमने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की है। देशमुख जी का कहना है कि उन्हें भी अपने सूत्रों से इस तरह की जानकारी मिली है। उन्होंने इस फंड ट्रांसफर की जांच का भरोसा भी दिलाया है। तो वहीं जब बीजेपी ने कहा कि इस मामले को रोका क्यों नहीं, तो महाराष्ट्र बीजेपी उपाध्यक्ष माधव भंडारी ने इस पर जवाब दिया और कहा, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है। अगर उन्हें ऐसे किसी लेन देन की जानकारी थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराष्ट्र कांग्रेस ही राजस्थान में अपनी पार्टी की सरकार गिरवाना चाहती हो। वहीं आपको बताते चले राजस्थान में गहलोत सरकार की स्थिति। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं और बहुमत के लिए चाहिए 101। सचिन पायलट की बगावत से पहले कांग्रेस के पास इतने ही विधायक थे। इसके अलावा 6 बीएसपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कुल मिलाकर 107 विधायक शामिल हो गए। कुछ दिन पहले गहलोत की बुलाई बैठक में करीब 15 से 20 कांग्रेस विधायक नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी गहलोत गिनती 100 से ऊपर कैसे ले गए। छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक गहलोत कैंप में पहुंच गए। सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया बैठक में पहुंचे और आरएलडी के सुभाष गर्ग भी गहलोत के साथ हैं। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायकों का भी गहलोत को समर्थन प्राप्त है। यानी नंबर्स फिलहाल यही दिख रहे हैं कि गहलोत रेगिस्तान के धोहरों में मजबूती से टिकी है। वहीं पायलट खेमे के कई विधायक हरियाणा के एक होटल में डेरा डाले हुए हैं। मामला हाईकोर्ट तक पहुँच गया है। अगर आप गूगल करते हैं असम फ्लड तो आपको कुछ इस तरह की फोटो देखने को मिलेगी। उसके बाद न्यूज सेक्शन में जाकर आप खबरों को टटोल सकते हैं। असम में हालत नाजुक है, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दरअसल इसमें चेतावनी दी गई है कि कल शाम तक ब्रह्मपुत्र में आज सुबह की तुलना में 24 सेमी की गिरावट आने की संभावना है। कृपया अगर रिवर फ्रंट के पास जा रहे हैं तो सतर्क रहें। जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार असम के 33 जिलों में से 28 जिले ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हैं। लगातार हो रही बारिश ने स्थिति और बिगाड़ दी है। पिछले 7 हफ्तों में 76 लोगों की जान इस बाढ़ की वजह से जा चुकी है। अब तो बाढ़ का कहर इंसानों के साथ साथ बेजुबान जानवरों पर भी पड़ रहा है। अब तक 66 जानवर जान गंवा चुके हैं। कुछ तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से जानवर बेसुध हालत में काजीरंगा नेशनल पार्क से बाहर निकलकर सड़क पर पड़े हुए हैं। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा डूब गया है। यानी इस वक्त असम में चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर, सभी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। 40 लाख जनसंख्या कोई मामूली जनसंख्या नहीं होती। सामने आ रही खबरों के अनुसार असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में बाढ़ से 5 और लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश के 28 जिलों के करीब 36 लाख लोग अब भी असम में आई इस विभीषण से प्रभावित हैं। धुबरी, दर्राग, बोगाईगांव, गोलपाड़ा और जिलों में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत हुई है। प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक गुरुवार तक राज्य के 33 जिलों में से 27 जिलों के लगभग 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हो चुके थे। इस साल राज्य में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से 102 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 76 मौतें बाढ़ से हुई हैं, जबकि भूस्खलन से 26 मौतें दर्ज की गई हैं। असम में बाढ़ के कारण मची तबाही को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से असम में तत्काल ध्यान देने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य को जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जाए। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि असम इस वक्त कोरोना वायरस और बाढ़ से जूझ रहा है। इसके अलावा उन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को असम में बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए आगे आने के लिए कहा है। पूरा भारत जहां कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं असम बाढ़ और कोरोना दोनों से जूझ रहा है। इससे उबरने में मदद कर रहे हैं वहाँ के वॉलंटियर्स यानी स्वयं सेवक। असम में कोविड-19 और बाढ़ से लड़ते हुए हजारों स्वयं सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी है उसके अनुसार असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण यानी ASGMA के राज्य परियोजना समन्वयक पंकज चक्रवर्ती ने कहा, हम इस विचार के साथ आए और अप्रैल में एक अपील जारी कर कोविड-19 संबंधित कार्य के लिए स्वयं सेवकों की मांग की। 4
दिनों के भीतर भारी प्रतिक्रियाएं आई और 16,000 लोग आगे आए। इस वक्त बाढ़ और कोरोना से असम के अलावा बिहार भी काफी प्रभावित है। यहाँ भी जब टेस्टिंग बढ़ाई गई तो कोविड-19 के पेशेंट की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में भी बाढ़ तबाही मचा रही है। बिहार के अस्पतालों में भी बाढ़ की वजह से पानी घुस गया है। साथ ही उस तस्वीर से तो आप परिचित होंगे ही, जिसमें एक डॉक्टर ठेले पर बैठकर बाढ़ को पार करते हुए हॉस्पिटल जा रहा है। यह तस्वीर बिहार में कोरोना वायरस और बाढ़ की तबाही दोनों ही स्थिति को दर्शाने के लिए काफी है।